2014, 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव में काफी फर्क देखने को मिल रहा है। इस बार स्थानीय मुद्दा हावी है। निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है इस चुनाव को। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रशांत राय जी, जिनको आप हमेशा यूट्यूब चैनल जनता जंक्शन पर देखते होंगे। काफ़ी प्रखर हैं और जोरदार बोलते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या कहना चाहेंगे 2019-2014 का जो चुनाव था और इस चुनाव में जो स्थानीय मुद्दा इतना हावी हो रहा है, जगह जगह आप देख रहे होंगे। दो तीन बातें। पहला बात ये समझिए आप कि एक आदमी होता है करियर के पीक पर। अभी आईपीएल ताज़ा बीता है। महेंद्र सिंह धोनी जब खेलने आते थे 18 बॉल में 70 रन चाहिए होता था। हम या और आप कह लीजिए एक 80 साल का बूढ़ा आदमी जो स्टेडियम में हो, टीवी के पास हो, मोबाइल में हॉटस्टार में देख रहा हो, उस आदमी को इस विश्वास में जी रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी आए हैं तो मार के जिता देंगे। हम धोनी के लिए सांस लेते हैं, पर्सनली बहुत बड़े उनके प्रशंसक हैं। लेकिन इस बार जब जब वो क्रीज पर आए, 6-7 छक्का पूरे आईपीएल में वो मारे, लेकिन जब जब क्रीज पर आए तो हम रोए कि आदमी मैच हरवा के चल जाएगा। वो अपना पीक क्रॉस कर चुके थे। सेम गोज विद नरेंद्र मोदी, वो अपना पीक क्रॉस कर गए हैं। अब बात यह है कि एक आदमी जब डाउनफॉल आ रहा है, एक आदमी जब पीक क्रॉस कर जाता है तो उसके पास भी कुछ बचता नहीं है। फिर वो ऊपर तो जा ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन एक ही बचता है, नीचे आएगा। उसके बाद स्थानीय मुद्दा हमेशा हावी था, दिखा इसकी नहीं, क्योंकि मोदी का नाम बहुत बड़ा हो चुका था। अब मोदी का नाम बड़ा हुआ, लोग मोदी को देखना चाहते थे कि कौन है मोदी। अब 10 साल में लोग देख लिए कौन है मोदी, उनको मालूम चल गया कौन है मोदी। उसके बाद रीजनल पार्टियां हमेशा, अरे लालू यादव कैसे रेल मंत्री बन गए, मुलायम सिंह यादव कैसे इतने बड़े नेता बन गए। मुलायम सिंह यादव क्षेत्रीय नेता थे ना, लालू यादव रेल मंत्री कैसे बन जाएंगे। वो तो यहाँ पे एमओआई बनाए थे, तो यूपी से जाके चुनाव लड़े, देखा लालू यादव, एक यादव उनको वोट नहीं देगा। बात समझिएगा। तो अगर लालू यादव जाकर केंद्र में रेल मंत्री बन जाते हैं, लोग एक्सेप्ट करता है, सोनिया गांधी उनको सर सर करके पूछती हैं, राहुल गांधी आकर आज भी खा रहे हैं उनके साथ मटन, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि उनको क्षेत्रीय चुनाव से, क्षेत्रीय वोट से मतलब है। तो क्षेत्रीय मुद्दा अभी से नहीं, जब से देश आजाद हुआ, पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, तब से क्षेत्रीय मुद्दा चल रहा है। अब प्रॉब्लम उस वक्त आया, अब इंदिरा गांधी आई, सरपट टीम स्वीप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी क्षेत्रीय मुद्दों से बड़ा नाम बन गई। मोदी जी आए, लोग को लगा भाई भगवान आया है, अवतार आदमी है, आएगा कल को हमारा दुख हर लेगा। अब एक और बात, इसका भी दो पक्ष है बॉस। एक पक्ष ये है कि कईयों के लिए मोदी जी ने दुख हरा है। हम पूरा 40 लोकसभा कवर कर लिए। एक आदमी बोला भाई साहब की कोरोना में बहुत मतलब सबसे अच्छा बात ये था कि भाजपा कार्यकर्ता घर पे आके पूछा कि राशन नहीं है तो बोलिए। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जहां हम इसी बिहार की बात कर रहे हैं, वहां बोला कि राशन से क्या हो गया, 5 किलो राशन 3 दिन में हम खा जाते हैं। तो मोदी जी के 27 दिन हमको देखने आए थे। सेम गोज। तो एंटी इनकम्बेंसी इस दुनिया के, विश्व के सबसे बड़े नेता को भी देखना पड़ता है, और 2024 उसी का नतीजा है। आप 24 का जब 4 जून का रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा। हम ये दावा नहीं कह रहे हैं कि बिहार बहुत, क्या आकलन आपका है? हमारा आकलन यही है कि 5-6 सीट का नुकसान होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा बिहार में। हाँ, लेकिन मेन पॉइंट ये नहीं। मेन पॉइंट, हिम्मत क्या होता है? हिम्मत ये होता है कि आप अपने बच्चा, आपका बच्चा होगा तो स्कूल जाएगा तो आप कहिएगा कि बाबू हमको तुम्हें रिजल्ट से मतलब नहीं है, खूब पढ़ो और हम देखेंगे कि तुम मेहनत किए। पास होना फेल होना किसी के हाथ में नहीं है। हो सकता है कि वो सवाल आए जो पढ़ नहीं किया हो। पूरे देश का क्या आकलन है? हमको लगता है कि देखिए मोदी जी एकदम क्लीन स्वीप करके इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप वोट परसेंटेज देखेंगे, नंबर ऑफ मार्जिन देखेंगे, उसमें इतना बड़ा बदलाव होगा कि मोदी जी का दिमाग 29 में खराब हो जाएगा। पता नहीं वो 29 तक रहेंगे या कोई नया चेहरा आ जाएगा। भाजपा 29 में रोएगी, 24 में कोई दिक्कत नहीं है। 303 सीट भाजपा को पर्सनली, निजी तौर पर बीजेपी को आया था। हमको लगता है कि उसी के आसपास रहेगा। लेकिन आप बिहार का भी चुनाव देखिएगा, हर सीट हो सकता है कि 5-6 सीट पहले तो इंडिया गठबंधन जीत जाए। जो 33-32 मेरे हिसाब से भाजपा जीतने वाली है, वो बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीतेगी। आप छपरा देखिए, आप पाटलिपुत्र देखिए, पूर्णिया में पप्पू यादव क्लीन स्वीप करके मतलब जीत ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। काराकाट में औकात बता दिया है मोदी जी का। मोदी जी अपने आप को ग्लोबल लीडर कहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक ठूठ आदमी है, वो कुछ नहीं आता है, लेकिन वो आदमी औकात बता दिया नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी की सभा में हम वहां उस दिन थे, लोग वहां से बोल रहे हैं पवन सिंह को देंगे, आप कौन है? ये बताइए, ग्लोबल लीडर जिसने सेल्फी लेने के लिए ट्रंप पकड़ाया हुआ है, शेख पकड़ाया हुआ है सऊदी वाला, लेकिन पवन सिंह वहां हरा दिया। मतलब क्या है? दो मतलब है। पहला मतलब
कि अगर एक आदमी अपने को उतर जाए, आनंद सिंह बन जाए तो कोई नहीं रोक सकता है उसको। और दूसरा मतलब कि मोदी जी का पीक अब खत्म हो चुका है, वो डाउनफॉल पर है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी का पतन का समय आ गया। पतन तो मेरे हिसाब से हार्श वर्ड हो जाएगा। पतन इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो अभी भी डायनामिक लीडर है, मतलब नीचे डाउनफॉल होना शुरू हो गया है और ये बहुत स्वाभाविक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी का भी डाउनफॉल ऐसा ही होता है। जो भी सांसद अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछली बार भी जीते हैं, इस बार क्षेत्र में उनका बस एक ही कहना है, या उनके जो नेता आ रहे हैं, जो बड़े नेता आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चलिए छोटी मोटी भूल होती है, हमें करना है। अब छोटी भूल के लिए हमें करना है, बड़े चीज को नहीं ठुकराना है, हमें करना है। ये छोटी छोटी भूल होती रहती है, तो क्या 5 साल आदमी इसी तरह से करेगा और फिर आके 5 साल के बाद फिर ये छोटी भूल थी, छोटी धंधा में होता है बॉस सैचुरेशन पॉइंट, एक शब्द होता है। सैचुरेशन पॉइंट मतलब क्या होता है कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, महीने का 50,000 रुपया कमा रहे हैं, अब आप 3 साल तक लगातार 50,000 कमाने लगे, उस 3 साल में आपका शादी हो सकता है आपका किडनी फेल हो जाए, आपका पैसा का खर्च बढ़ेगा। लेकिन अगर आप 3 साल 4 साल तक 50,000 ही हर महीने कमाएंगे, मतलब आपका बिजनेस सैचुरेट हो गया है। अब आपको 2 दिमाग लगाना पड़ेगा, 50 को 1 लाख कैसे करें, और आप ये लगाएंगे। अब आप ये लगाएंगे, 2 बात होगा, पहला आप फेल हो जाएंगे, दूसरा आप पास हो जाएंगे। सेम गोज विथ मोदी जी का पार्टी और मोदी जी का आदमी का सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, उसके पास कुछ बोलने को नहीं है। मोदी, हाँ, उसको बोलने, जैसे मोदी जी आए बक्सर, 25 तारीख को बक्सर में खड़े थे हम, 2.5 घंटा खड़े रहे, बेहोश होने का हालत हो गया, 44 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन मोदी जी कुछ भी पॉइंट नहीं बोले, वो बोले कि राम मंदिर बनवाया, वामन भगवान बक्सर में है, वाल्मीकि जी की धरती है। अरे भाई, हम राजपूत हैं, हिंदू हैं, रोज पूजा करते हैं, मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार को चिकन नहीं खाते हैं, इसका मतलब क्या हो? भाषण जाके देखेंगे चिकन मत खाओ, अरे जिसको मन कर रहा है खाए, मन नहीं खाए, हमको उसका मतलब है। तो हमको तो ये जानना है ना कि बक्सर में हम जब रोड में गए तो मेरा कार है, बड़ा अच्छा कार है, 10 लाख का गाड़ी लिए हैं, उसका चेची से सट जा रहा था सड़क में, तो हमको इसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए था। लेकिन पर्टिकुलरली मोदी जी इसका जवाब बक्सर के लोग को नहीं दिए, बक्सर के लोग को नहीं, बिहार के लोग को नहीं दिए। बिहार छोड़िए, भारत में जहां भी गए कुछ गुस्से में दिख रहे हैं मोदी जी, कुछ ना गुस्सा में फ्रस्ट्रेशन है, तो गुस्सा नहीं करिए। तेजस्वी यादव के बारे में जिस तरह से उन्होंने कहा, जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया। देखिए, इसमें कुछ गुस्सा नहीं, सब फ्रस्ट्रेशन है। एक और बात है, तेजस्वी यादव, इससे तो तेजस्वी यादव को लाभ हो गया। तेजस्वी यादव जो डायनेमिक छवि दिखाया है, वो आदमी 34 साल का वो आदमी है, वो छवि मोदी जी 34 साल के होंगे तो उनके पास नहीं होगा। विद वेरी मच अपलॉडिंग टू मिस्टर मोदी, हमको लगता है कि वो डायनेमिक लीडर है वो, लेकिन जो इस आदमी ने करके दिखाया है, ये तय था कि वो ऐसा बात बोलेंगे, पहला बात। दूसरा बात, ऐसा नहीं है कि मोदी ऐसा बोल रहे हैं, भूतपूर्व की आप राजनीति को देखिएगा, सब लोगों ने ऐसा बोला है, बीजेपी ने बोला है, कांग्रेस ने बोला है, हर पार्टी यही करती है। लेकिन ये उनका फ्रस्ट्रेशन अब ज्यादा है। अरे आप समझिए ना कि एक आदमी जिसका मूंछ नहीं आया था, उस आदमी पर ये लोग कहा कि आपके पास 500 करोड़ का घर है, चलो एक पल के लिए मान लिए। उस नीतीश जी जिस दिन जाने वाले थे भाजपा से आरजेडी में, उसके एक दिन पहले बुलाती है लालू यादव के घर में सीबीआई की रेड। हम पर्सनली वहां लालू यादव घर पे 8 घंटा खड़ा होकर एक चीज को कवर किए थे। पहला चीज, नीतीश जी जिस दिन आरजेडी से फिर बीजेपी में जाने वाले थे, उसके भी 2 दिन पहले रेड हुआ। इसका मतलब क्या है? तो मतलब यही है कि वो आदमी फ्रस्ट्रेट है, और एक तरह से छोटा मोटा शब्द हो सकता है कि डर उनको भी लगेगा, किसी को भी लगेगा। डर लग रहा है मोदी जी, देश के मालिक हैं, और जब नहीं, इस बार हारने का डर लग रहा है। हो सकता है, ये आप इस विश्लेषण कर सकते हैं। हमको पर्सनली लगता है कि हारने का डर नहीं है, उनको अपना अस्तित्व खोने का डर है। हार वो इस बार नहीं करेंगे, तो हारने के बाद तो अस्तित्व स्वाभाविक रूप से खो जाएगा। हाँ, लेकिन हारेंगे इस बार नहीं। ये आपको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, इफेक्ट खत्म होने में टाइम लगता है, धीरे धीरे। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, अभी तक तो लोग लूला दंगा पैदा हो रहा है ना, वो दुखद घटना थी। अब आप ला दीजिए तो मशीन ठीक कर दीजिए तो नहीं हो सकता है। वैसे ही जो पॉपुलैरिटी है, वो आप कहिएगा कि एक दिन में आई विल वाइप इट आउट, नो यू कैन नॉट डू दैट, आप नहीं कर सकते, तो वो वाइप नहीं हो पाएगा। इस बार वो आएंगे, लेकिन वो ये बात उनको दिख गया है, विजनरी नेता है ना, उनको दिख रहा है भाई साहब एक बाउंडर आ रहा है जो धो देगा। ओकरा बाद 24 के लोग आम चुनाव, लोकसभा के बाद देखिएगा, जो लोग विधानसभा चुनाव होगा, 25 का बिहार देख लीजिएगा, उसके बाद यूपी में होगा, मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान होगा, वहां उनको स्थिति समझ में आ जाएगी, और वहां सीधा डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। 2024 में अगर उन्होंने और भी अच्छा काम नहीं किया तो 2029 में उसको खत्म, मुश्किल का पहाड़ खड़ा होगा। खत्म। हालांकि हम एज ए पत्रकार हमको ये भी लगता है कि मोदी जी के पास जो पीआर मैनेजमेंट है ना, गजब का है। इसलिए है क्योंकि वो आदमी कब क्या खेल करने नहीं जानता है, तो इसीलिए हम 29 मुद्रा भी है, सब कुछ व्यवस्था भी है, डेफिनेटली। अरे टेक्नोलॉजी जितना मोदी जी, और आप उनकी सभा देखिए और तेजस्वी यादव की सभा देखिए, दोनों में अरेंजमेंट में आसमान जमीन। वही बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोदी जी के पास जो टेक्नोलॉजी है,
पीआर का, वो टेक्नोलॉजी सब लोग अपनाना चाह रहा है, वो नहीं पा रहा है। तो वही बात है, अब जो भी हो उसमें ज़्यादा पैसा लगता हो, या फॉर एग्जांपल ये भी तो एक फैक्ट है ना कि भारत के हर जिले में उनका अपना कार्यालय 2014 के बाद बना है, झूठ बात तो नहीं है ना, हर जिला में जमीन खरीदा गया, ये भी झूठ बात तो नहीं है, तो सच्चाई है। तो अब जमीन खरीदने में तो पैसा लगता है ना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला मामला सब जानता है, नहीं जानता, किसी का ऐसा नहीं है। 10,000 करोड़ का रुपया आया ना जी, और उस कंपनी में लोन दिया जो कंपनी अपने आप को दिखाती है कि मेरा प्रॉफिट शेयर 0% है, तो जिसका प्रॉफिट 0% है वो कह रहा है कि भाई साहब हम 2,000 करोड़ रुपया दान दे दिया, ये कैसे पॉसिबल है? हम दान देंगे मंदिर में, हमारे पास रहेगा तब ना देंगे, कर्जा लेके थोड़ी मंदिर में जाकर डाल देंगे, दान पेटी में डाल दो, कर्जा लेके थोड़ी कोई दान करता है जी, तो कुछ खेल होगा। तो जो भी XYZ चीज हो, मोदी जी को ये समझ में आ रहा है कि अब हमारा पॉपुलैरिटी का जो चरम था वो खत्म हो गया, अब उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू कम डाउन। हाँ, अब ये भी हमको नहीं पता है कि बीच में कोई हेलीकॉप्टर आया और वो गिर रहे हो, उठा ले, ये हमको नहीं पता है, भगवान जानते हैं, तो लेट्स सी। धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे प्रशांत राय जी, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि मोदी जी का पतन नहीं हो रहा, लेकिन उनका ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है, और शायद यही वजह है कि फ्रस्ट्रेट होकर कुछ भी बोल दे रहे हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा, 4 जून को सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। बहुत तरह का एनालिसिस आ रहा है, 4 जून को आप देखिएगा, टीवी स्क्रीन पे भी आपको सब दिखाई पड़ेगा किस तरह का रिजल्ट आता है और क्या होता है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।